घोसी संसदीय क्षेत्र के एनडीए गठबंधन सुभाषपा के प्रत्याशी एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर ने मंगलवार को भाजपा व सुभाषपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग देव दर्शन कर चुनाव प्रचार कार्यक्रम का आगाज किया। अरविंद राजभर ने सर्वप्रथम संत श्रीनाथ बाबा के पांचों धाम रसवा टीकादोरी नगपुरा नागपुर महाराजपुर तथा करसोपट्टा पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर माथा टेक कर आशीर्वाद मांगा। तत्पश्चात चुनावी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि घोसी संसदीय क्षेत्र के विपक्ष का सांसद होने के चलते स्वर्गीय विकास संभव नहीं हो सका। जनता ने मुझे सांसद बनाने का सौभाग्य प्रदान किया तो निश्चित तौर पर घोसी संसदीय क्षेत्र विकास की एक नई गाथा लिखेगा। इस मौके पर सुभाषपा के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह सहित वरिष्ठ भाजपा नेता शक्ति सिंह के साथ साथ रुद्र प्रताप सिंह, ठाकुर सिंह आदि सैकड़ों भाजपा व सुभाषपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम रहा है वो देव दर्शन का कार्यक्रम है। और रसड़ा विधानसभा में जहाँ जहाँ श्रीनाथ बाबा जी का मंदिर है वहाँ जाकर के दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करने का संकल्प। हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस चीज़ को लेकर के, जिस सीट को लेकर के चिंतित है, हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि अब चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है। पूरा आम जनमानस या फिर घोसी लोकसभा की जनता हो पूरा आशीर्वाद बना रही है। और मुझे पूरा विश्वास है देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इतिहास लिखा जाएगा और शीर्ष नेतृत्व के जो चिंता है उस चिंता को कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश रहेगा, उनके आत्मबल, उनके मनोबल के लिए आपके? इस देश को स्वर्णिम भारत का जो एक संकल्प इस देश के लोगों ने ले रखा है बनाने का, स्वर्णिम भारत तभी बनेगा जब हम सभी लोग मिलकर के प्रयास करें। देश में समता, शुद्धता, बंधुत्व, न्याय स्थापित और इसकी शुरुआत घोसी लोकसभा से। असंभव को संभव में परिवर्तित करने वाले कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करते हुए, माननीय योगी जी को याद करते हुए, अपने चुनाव निशान कमल को याद करते हुए छड़ी का बटन दबा करके 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश से जो जीतने का संकल्प उन्होंने लिया हुआ है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और कोई को कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीत करके पुनः एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद पर की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठा करके इस देश के विकास में और गति लाने का बंदोबस्त। एनडीए परिवार से आप चूंकि घोसी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी अखाड़े में हैं? देखिए, लंबे समय से हम लोग इस क्षेत्र का भ्रमण भी करते रहे, पार्टी भी चलाते हैं हम लोग और यही क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हैं। कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों ने समाजवादी और बसपा और कांग्रेस की सरकार से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारों ने जिस प्रकार का माहौल पैदा कर रखा था, कहीं न कहीं असंतोष व्याप्त था जनता के अंदर। जनता एक विकल्प के खोज में थी और विकल्प माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का कार्य किया और प्रदेश में 2 बार से सरकार भारतीय जनता पार्टी। कहीं न कहीं जो भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, जो जनता का है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई का,
हमारी सरकार ने उस पर काम किया, और सिर्फ काम ही नहीं किया, जो उन सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ जनता तक जाना चाहिए था, सपा बसपा की सरकार में जो बिचौलिए लूट लिया करते थे, हमारी सरकार ने कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त किया कि सीधे सरकार से सीधे घर में व्यवस्था जाए, गरीब जनता का कल्याण, उनके साथ न्याय, उनकी बातें सुनी जाए। अब सरकार के पास जनता नहीं जाएगी, सरकार जनता के पास जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये था कि सत्ता में तो परिवर्तन बहुत बार हुआ, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। हमारी एनडीए सरकार ने सत्ता के परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन किया। उसी का परिणाम ये निकला कि आज चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सभी लोग खुशहाल हैं और देश के प्रधानमंत्री